अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बेशतर मकामात पर धावे किए। तशद्दुद के लिए उकसाने और गैर कानूनी सरगर्मियों के इल्जामात के सिलसिले में 4 अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। ये धावे तेलंगाना में मुख्तलिफ मकामात पर किए गए, जिसमें निज़ामाबाद, हैदराबाद, जगतियाल, निर्मल, आदिलाबाद और करीमनगर शामिल है। और आंध्र प्रदेश के 2 मकामात कर्नूल और नेल्लूर अजला में भी ये दावे किए गए। NIA को निज़ामाबाद में कराटे क्लासेस चलाने के बहाने ट्रेनिंग देने से मुतालिक इत्तला मिली थी। NIA ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि मुलजिमीन दहशत गर्दाना सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए तरबियत देने और मजहब की बुनियाद पर दोनों ग्रुप्स के दरमियान मुखासमत को फ़रोग़ देने के लिए कैंप्स का एहतमाम कर रहे थे। NIA ने मुख्तलिफ सामान जब्त किया, जिसमें डिजिटल आलात, 2 खंजर, 8,31,500 रुपये की नकद रकम जब्त की। 4 अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। ख़बरनज़ीर तेलंगाना पुलिस ने अब्दुल कादर, शेख सादुल्ला, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद अब्दुल मुबीन को हिरासत में लिया था। उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया गया था। ताज़ीरात हिंद की बेशतर दफात और गैर कानूनी सरगर्मियों की इंसदाद की दफात के तहत निज़ामाबाद में PFI के अरकान के खिलाफ जारिया साल जुलाई में केस दर्ज किया गया था। निज़ामाबाद में NIA की 26 टीमों ने धावे किए और PFI से वाबस्ता अफराद के बैंक खातों, पासपोर्ट्स के मायने किए। निज़ामाबाद के ऑटो नगर के अब्दुल कादर को माह अप्रैल में कराटे की तरबियत देने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। निज़ामाबाद पुलिस ने 400 अफराद को तरबियत देने पर 30 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिनमें 4 के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का केस भी दर्ज किया गया। NIA इस केस की तहकीकात कर रही है। पुलिस चार्जशीट में जिन अफराद के नाम शामिल हैं उनसे NIA ने पूछताछ की। जिले में मुश्तबा माली लेन देन पर भी मरकजी एजेंसियों की नजर है। जून में NIA ने आरमूर के 2 अफराद के खातों में गैर मुल्की रुकुमात की वसूली की जांच की थी। निज़ामाबाद में NIA की टीमों ने ऑटो नगर, अरसापल्ली, मालापल्ली, मुजाहिद नगर, जीरात नगर, परकट और बोधन में धावे किए थे। बताया जाता है कि ऑटो नगर में डिग्री साले दुओं के एक तालिब इल्म को NIA की टीम ने तहवील में लिया है और उसके बैंक मामलात की तफसीलात और 3 लैपटॉप्स को हैदराबाद भेजा गया है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि बीजेपी फ़िरका वाराना सियासत कर रही है, क्योंकि वो TRS हुकूमत की जानिब से शुरू करदा तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। बीजेपी के 50 कारकुनों ने आज TRS में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर हरीश राव ने उन कारकुनों को गुलाबी खनवा पहनाकर पार्टी में उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि अवाम बीजेपी को सबक सिखाना चाहती है, जो ज़ातों के दरमियान दरार डालने का काम कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि जिस तरह की स्कीमात तेलंगाना में जारी हैं, क्या उस तरह की स्कीमात पर बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासतों में अमलावरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि TRS वाहिद पार्टी है जो तेलंगाना से मोहब्बत करती है। TRS ही तेलंगाना को फ़िरकावारियत से बचा सकती है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की दूरअंदेशी की वजह से तेलंगाना तरक्की के मामले में मुल्क में पहले मकाम पर है। रियासती वजीर सत्यवती राठौर ने आज मीडिया से बात करते हुए वजीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से गिरिजनों के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा करते हुए उसे 10% कर देने के ऐलान पर रियासत के 40 लाख से ज़ायद गिरिजन तबके की जानिब से वजीर आला से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने 2017 में गिरिजन तबके को 10% तहफ़्फ़ुज़ात देने के सिलसिले में असेंबली में करारदाद मंजूर करते हुए मरकज़ को रवाना की थी, लेकिन मरकज़ की जानिब से इस सिलसिले में कोई जवाब ना आना और कोई इक़दाम ना करना अफसोसनाक बात है। सत्यवती राठौर ने एक सवाल के जवाब में बताया कि गिरिजन तबके को 10% तहफ़्फ़ुज़ात रियासती हुकूमत तमिलनाडु के तर्ज पर देने के इक़दाम कर रही है। उन्होंने बताया कि TRS हुकूमत और वज़ीर आला KCR ने गिरिजनों से न सिर्फ ये मोहब्बत रखते हैं बल्कि उनकी तरक्की और फलाह के लिए भी काम कर रहे हैं। నేను ముందుగా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. లక్షలాదిగా కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన పిలుపునందుకొని ఆదివాసీ గూడాల నుంచి, చెంచు పెంటల నుంచి, లంబాడి తండల నుంచి మరి హైదరాబాద్లో మా ఆత్మగౌరవ భవనాలు నిర్మాణం పూర్తి చేసుకున్నాం. వాటిని ప్రారంభోత్సవం చేసుకుంటున్న సందర్భంగా ఇది మా పండుగ, మా గృహప్రవేశం మేము కళ్ళారా చూసిపోవాలని చెప్పి లక్షలాదిగా తరలి వచ్చిన
రాష్ట్ర నలుమూల నుంచి వచ్చిన మా ఆదివాసీ సోదరులకు బంజారా సోదరులందరికీ కూడా దీన్ని విజయవంతం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి నేను హృదయపూర్వకంగా శిరస్సు వంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना रियासत हासिल करने के लिए वजीर आला चंद्रशेखर राव ने कामयाबी हासिल की थी और हम तेलंगाना की तरक्की को देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग तेलंगाना तहरीक में शामिल नहीं थे उन्हें इस खिते की आवाम की हिमायत और साथ कभी नहीं मिलेगा। उन्होंने वनपति जिले की किस्टयागिरी गांव में नए पेंशन कार्ड हवाले किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने वाजे किया कि वज़ीर आला केसीआर के 8 साल दौरे इक़्तिदार में कई फलाही स्कीमात और तरक्याती प्रोग्राम शुरू किए गए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जो स्कीमात मुतारिफ कराई गई हैं वो मुल्क की किसी और रियासत में नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों के लिए कई स्कीमात पर अमलावरी कर रही है। उन्होंने बताया कि रैतु बंधु, रैतु बीमा, वाफर पानी और 24 घंटे मुसलसिल मुफ्त बिजली किसानों को ज़रूरी मकसद के लिए दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे कि किसान मंडी के मुताबिक फसल काश्त करें और ज़्यादा पैदावार हासिल करें। కుటుంబాలకు ఇస్తున్నాం 2000 3000 ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఏ సర్కారు కూడా పెన్షన్ ఇస్తలేదు. అది మీరు గుర్తించాలి. సాగునీరు తాగునీటికి సంబంధించినటువంటి కష్టాలు దూరం అయిపోయింది. ఏదైనా ఇట్లా మెట్ల మీద ఉండేటువంటి గ్రామాలు మిగిలిపోయి ఉంటే కాలు వచ్చే వరకు లేట్ అవుతుంది అనుకుంటే ఏర్పాటు చేస్తుంది చెల్లెలు చూపిస్తాం. నీళ్ళు ఎక్కున్నాయి, వానలు కడుతున్నాయి, భూగర్భ జలం ఉంది, కష్టం చేసుకుంటున్నారు ప్రజలు. మరి వాళ్ళ వ్యాధులకు సీజన్ వచ్చిందంటే కులాయికి వచ్చిందంటే పెట్టుబడి దేవులాడుకుని పనులు లేకుండా పెట్టుబడి కూడా ఎదురు మనమే ఇస్తే. वज़ीर बल्दी नज़मुनस KT रामाराव की जानिब से ट्विटर पर की गई एक दरखास्त पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए चेवल्ला के रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी ने माफ़ कीजिएगा वज़ीर बल्दी नज़मुनस KT रामाराव ने ट्विटर पर एक दरखास्त पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए चेवल्ला के रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी से ख्वाहिश की कि वो शमशाबाद के चंदनवली के करीब सीडीएम वाली बॉली की जिम्मेदारी कबूल करते हुए उसकी तज़यीन नौ का काम करें। RP मोसूनरी नामी शख्स ने इतवार को ट्वीट करते हुए तेलंगाना हुकूमत पर जोर दिया ताकि वो इस सीडीएम वाली बॉली की बहाली का काम करें। उन्होंने कहा कि 700 साल पुरानी ये सीडीएम वाली बॉली इम्कानी सयाहती मरकज बन सकती है, उसकी देखभाल मुनासिब तौर पर नहीं की जा रही है। इस ट्वीट का हवाला देते हुए KTR ने कहा कि हमें इसका अहिया करने और इसे खूबसूरत बनाने की ज़रूरत है। मैं रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी से दरख्वास्त करता हूं जो आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं कि वो स्टेडियम वाली बॉली की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इसका अहिया करें। रंजीत अन्ना को सालगिरह मुबारक। वज़ीर मौसूफ की दरखास्त पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए रंजीत रेड्डी ने कहा कि वो सीडीएम वाली बॉली की तज़यीन नौ के इक़दाम करेंगे। इस बेहतरीन कदम को उठाना उनके लिए बेहतर साबित होगा। क़ब्ल 15 सितंबर को KTR ने 6 सीडीएम वाली बॉलियों का इफ्तिताह अमरीकी कौंसल जनरल जेनिफर लॉर्सन के साथ तारीखी गुमदाने कुतुबशाही में किया था। ट्विटर पर इस खबर को पोस्ट करते हुए KTR ने उन मकामात की बहाली के सिलसिले में मसाई पर आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर से इजहार तशक्कुर किया। मेदक के रुकने पार्लियामेंट उत्तर प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि बीजेपी का परेड ग्राउंड में जलसा फ्लॉप शो साबित हुआ। उन्होंने संगारेड्डी में तेलंगाना कौमी यौम यकजहती के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का जलसा आवाम को राग़िब करने में नाकाम रहा। बीजेपी इस जलसे के जरिए सियासी मफादात हासिल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन अवाम ने उसे कबूल नहीं किया। रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि बीजेपी के कायदीन मंदिरों और मस्जिदों के बारे में बात करते हुए सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हफ्ते का प्रोग्राम भी ऐसी ही कोशिश था। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के सरकारी प्रोग्राम बड़े पैमाने पर कामयाब रहे। उन्होंने कहा कि एक मरतबा फिर यह वाज़ेह हो गया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ही एक ऐसे वाहिद लीडर हैं जो रियासत और उसके अवाम के लिए काम करते हैं। मुनुगुडु और इब्राहिमपट्टनम से ताल्लुक़ रखने वाले करीब 300 TRS, CPI और CPM के कारकुनों ने आज कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। गांधी भवन में इन कारकुनों को खंडवा पहनाकर TPCC सदर रेवंत रेड्डी ने उनका कांग्रेस पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि TRS और बीजेपी रियासत की पुरअमन फिजा को फिरका वाराना रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस हमेशा सेकुलरिज्म पर यकीन रखती है और सेकुलरिज्म की बरकरारी के साथ साथ तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को यकसा नज़र से देखा जाता है। उन्होंने कहा कि जब से मरकज़ में
बीजेपी और रियासत में टीआरएस इख्तिदार पर फाइज हुई है, तब से एमपीटीसीज और जेडपीटीसीज के इख्तियारात में कमी की गई और उनकी इज्जत में भी कमी वाक़ई हुई। उन्होंने सभी को मुनुगुरु ज़मीनी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करने का मशवरा दिया। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने मुलाजिमतों और तालीम में मौजूदा तौर पर हासिल 6% कोटे को बढ़ाकर 10% करने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के तयखुन को एसटीज के खिलाफ माफ कीजिए इस तयखुन को फर्जी करार दिया और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को इस सिलसिले में इंतबाह दिया। उन्होंने कहा कि मुस्तहिक एसटी खानदानों को 10 लाख रुपए की मदद करने गिरिजन बंधु स्कीम के लिए केसीआर का ऐलान सियासी फायदा उठाने के सिवा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी साल 2014 से एसटी कोटे को बढ़ाकर 10% करने का मुतालबा करती आ रही है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता 8 वर्षों से चीफ मिनिस्टर केसीआर को कई मरतबा नुमाइंदगियां की गई और तजवीज़ पेश की गई कि मौजूदा कोटा 6% को बढ़ाकर 10% करने के लिए जियो जारी किया जाए। रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि उन्होंने इस मसले को पार्लियामेंट में भी कई मरतबा उठाया और जारिया साल 22 अगस्त को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी सिलसिले में नुमाइंदगी की गई थी। ताहम ना ही चीफ मिनिस्टर ने इनकी दरखास्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया और ना ही एसटी कोटे में इजाफे के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनकी तजवीज़ पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर किया। अब बदलते सियासी सूरत हाल के पेश नज़र केसीआर ने ऐलान किया कि वह एसटी कोटे में इजाफा करेंगे, ताहम उनके मकासद पर उन्हें शुबा है। उन्होंने कहा कि मुनुगुरु असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब के नोटिफिकेशन की इजराई तक वो इस जियो की इजराई में ताख़ीर करेंगे। इसके लिए इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक का हवाला दिया जाएगा। ये वज़ीर आला की गैर मामूली हिकमत है जिसका इस्तेमाल ज़मीनी इंतखाब में राय दहिंदों को राग़िब करने के लिए चीफ मिनिस्टर करते हैं। अगर चीफ मिनिस्टर केसीआर एसटीज के तई वाकई संजीदा हैं तो उनको चाहिए कि वो एक दिन की ताख़ीर के बगैर जियो जारी करें। उन्होंने कहा कि इस आसान जियो को जारी करने में 1 हफ्ते का इंतजार क्यों करना पड़े जबकि इस जियो की इजराई 1 घंटे में ही मुमकिन है। केसीआर इसके लिए वक्त लेना चाहते हैं। कांग्रेस एमपी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत मुखालिफ कबाइल है और एसटी कोटे को 10% करने की मंजूरी कभी नहीं देगी। मोदी हुकूमत मुल्क भर में मौजूदा कोटे को खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे तमाम शोबेजात में निजीकारी में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि पोर्डू अराजियात का मसला टीआरएस हुकूमत ने बनाया है। उन्होंने कहा कि साबिका कांग्रेस हुकूमत ने कई दफों से ऐसी अराजियात पर काश्त करने वाले एसटीज को उसका हक दिया था। टीआरएस हुकूमत ने हरितारम और दीगर वजूहात की बिना पर कबायलियों से उनकी अराजियात को छीनने का काम किया। उन्होंने कहा कि पोर्डू अराजियात पर कबायलियों को मिल्कियत का हक देने के हक में चीफ मिनिस्टर नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो तेलंगाना में पोर्डू अराजियात मसले पर किए गए एहतजाज के मौके पर कबायलियों के खिलाफ दर्ज करदा तमाम मुकदमात से दस्तबरदारी अख्तियार करें। सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि मुनुगुरु असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब के नताइज रियासत की सियासत की सिमत को तब्दील कर देंगे। उन्होंने कांग्रेस कायदीन की मंडल की सतह के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुनुगुरु असेंबली हल्का रियासत में कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार पलवाई श्रीवंती ने तेलंगाना रियासत की तश्कील से पहले 5 मरतबा माफ कीजिएगा कांग्रेस के कायद पलवाई गोवर्धन ने 5 मरतबा इस हल्के से कामयाबी हासिल की थी। मुनुगुरु के अवाम सियासी जमातों के उम्मीदवारों को मुंतखब कर रहे हैं जिन्होंने समाजियत और सेकुलरिज्म के लिए काम किया था। बीजेपी और टीआरएस को चाहिए कि वो इस जहन में रखे कि अवाम के वोट खरीदना नामुमकिन है जो सेकुलरिज्म और समाजी नजरियात के हामिल हैं। ऐसे अफराद किसी भी सूरत में रकम के लिए खुद को कभी फरोख्त नहीं करते। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस और बीजेपी इस ज़मीनी इंतखाब में कामयाबी के लिए इस हल्के में रकम की भरमार कर देंगे। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि इस हल्के के अवाम दोनों टीआरएस और बीजेपी को सबक सिखाएंगे। ये कहते हुए कि रियासत के अवाम टीआरएस को मजीद बरसर इख्तिदार रहते हुए देखना नहीं चाहते। भट्टी ने कहा कि अवाम का ये यकीन है कि वो तेलंगाना में इज्जत नफ्स के साथ बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। चीफ मिनिस्टर केसीआर की हुक्मरानी में उनकी इज्जत नफ्स मुतासिर हुई है। बीजेपी के सदर बंडी संजय की पदयात्रा के 6ठे दिन का आगाज मलकाजगिरी से आज हुआ। बीजेपी इंचार्ज अरविंद मेनन ने पदयात्रा में हिस्सा लिया। वो डीएनआर गार्डन के करीब
आज शब बसरी करेंगे। ये पैदल यात्रा जुमला 10.8 किलोमीटर तक जारी रहेगी। बंडी संजय ने कल मरकजी वजीर अमित शाह के दौरे के पेश नजर पद यात्रा को रोक दिया था। वो चौथे मरहले की यात्रा कर रहे हैं। वो अपनी 10 रोजा यात्रा के दौरान 8 असेंबली हलकों का अहाता करेंगे। दशहरा त्योहार के पेश नजर ये यात्रा 10 दिनों तक ही महदूद रहेगी। बंडी संजय अपनी इस यात्रा के दौरान बल्दी मसाइल पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। साथ ही राजीव स्वग्राहा मकानात के अदम अलॉटमेंट, डबल बेडरूम मकानात के अदम तामीर, खराब सड़कों, ट्रैफिक जाम, नहरों पर गैर मजाज कब्जों और आलूदगी जैसे मसाइल को बीजेपी लीडर उठा रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी का मुअत्तिल रुकन असेंबली मलून राजा सिंह की अहलिया उषाबाई ने इतवार को रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुलाकात की। इस मौके पर राजा सिंह की बीवी ने गवर्नर तेलंगाना से अपने शोहर के खिलाफ पीडी एक्ट को मनसूख करने की अपील की। उन्होंने गवर्नर को एक याददाश्त हवाले की जिसमें कहा गया कि उनके शोहर के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं। उषाबाई ने याददाश्त में कहा कि तेलंगाना हुकूमत एक ग्रुप को मुतमईन करने के लिए काम कर रही है। हैदराबाद के गोशा महल असेंबली हल्के का एमएलए राजा सिंह इस वक्त पीडी एक्ट के तहत चल्लापल्ली जेल में है। तहम उषाबाई ने गवर्नर से अपील की कि वो तेलंगाना हुकूमत को अपने शोहर के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात पर मुदाखलत करें। उन्होंने शिकायत की कि उनके शोहर के खिलाफ जानबूझकर मुकदमात दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों से राजा सिंह की बीवी मरकजी हुकूमत से भी इंसाफ दिलाने का मुतालबा कर रही है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की बानी और सदर वाईएस शर्मिला ने इल्जाम लगाया कि उनके वालिद व गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की मौत के पसे पर्दा साजिश थी। शर्मिला ने सनसनीखेज दावा किया कि उनके कत्ल का भी मंसूबा बनाया गया है। महबूबनगर में मीडिया से बात करते हुए शर्मिला ने कहा कि साजिश के नतीजे में वाईएस राजशेखर रेड्डी की मौत हुई और उनके कत्ल की भी कोशिशें की जा रही हैं। ताहम तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को यह याद रखना चाहिए कि मैं वाईएसआर की बेखौफ बेटी हूं। उन्होंने ताज्जुब का इजहार किया कि रिश्वतखोरी का मामला उठाने पर टीआरएस के वुज़रा और अरकान असेंबली क्यों खामोश हैं। उन्होंने कहा कि रियासत को तालिबान तर्ज पर चलाया जा रहा है। शर्मिला ने इल्जाम लगाया कि यात्रा के दौरान वो अवाम मुखालिफ पॉलिसियों से अवाम को वाकिफ करवा रही हैं। उन्होंने कहा कि उनको गिरफ्तार करते हुए उनकी पदयात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो डरने वाली नहीं है। మీరు పాలమూరు బిడ్డలైతే మీరు నిజంగానే పాలమూరు ప్రజలు ఓట్లేస్తే ఎమ్మెల్యేలు అయ్యామే మంత్రులు అయ్యామే అన్న స్వయం మీకుంటే కనీసం ఒక్కసారి కాకపోతే ఒక్కసారైనా 8 ఏళ్లుగా ఒక ప్రాజెక్టు పూర్తి కాకపోతే మీకు మాట్లాడాల్సిన బాధ్యత లేదా? మీకు ఒకటై పోరాడాల్సిన బాధ్యత లేదా? ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాకు ఈ పాలమూరు రంగారెడ్డి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు చాలా ముఖ్యమైనది. నిజానికి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారే చేయాలనుకున్న ప్రాజెక్టు 35,000 కోట్లతో రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు చేయాలనుకుంటే దాన్ని కేసీఆర్ గారు రీడిజైనింగ్ పేరుతో 55,000 కోట్లకు పెంచారు. తెలంగాణ వచ్చిన మొదట్లోనే ఇది మనం మొట్టమొదటి ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పిన కేసీఆర్ గారు ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి రివ్యూ తీసుకుంటానన్న కేసీఆర్ గారు 3 ఏళ్లలో పూర్తి చేస్తానన్న కేసీఆర్ గారు అవసరమైతే ఇక్కడే కూర్చొని కట్టిస్తాను.
तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स जेएसी कन्वीनर मोहम्मद अमानुल्लाह खान ने दोनों शहरों में नए ऑटोस की कालाबाजारी के कारोबार को रोकने का, गरीब ऑटो ड्राइवर्स पर फाइनेंसर्स की बढ़ती हुई हरासानी को रोकने का मुतालबा करते हुए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर भूख हड़ताल करने के अपने फैसले का ऐलान किया। उन्होंने अपने बयान में दावा किया कि तकरीबन हर फाइनेंसर आदि मुजरिम है और उसको जेल में डाला जाना चाहिए। हम कालाबाजारी के रोल के सिलसिले में इल्जाम साबित करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि फाइनेंसर्स के फाइनेंस के कर्ज की रकम शोरूम की गाड़ी की हकीकी रकम से ज्यादा है। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि एलपीजी से चलाए जाने वाले नए ऑटो की शोरूम की कीमत 2,36,000 रुपए है, लेकिन फाइनेंसर के खर्च की रकम 3,20,000 रुपए है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के हाथों अपने बच्चे का नाम रखने का वालिदैन का 9 साल ख्वाब पूरा हुआ। भोपालपल्ली मंडल के नंदीगाम गांव के एक जोड़े सुरेश और अनीता, जिन्होंने तेलंगाना तहरीक में सरगर्म रोल अदा किया था, उन्होंने 2013 में एक लड़की को जन्म दिया। उन्होंने अपनी बेटी का नाम उस वक्त के तेलंगाना तहरीक के रहनुमा चंद्रशेखर राव के जरिए रखने का फैसला किया। बच्ची आज तक बगैर नाम के परवरिश पाई है। इस मामले का इल्म होते ही साबिक असेंबली स्पीकर और मकामी लीडर एमएलसी मधुसूदन चारी ने पहल की और वालिदैन और बच्ची को प्रगति पर ले आए। मामले की खबर सुनते ही वजीर आला चंद्रशेखर राव जोड़े ने सुरेश और अनीता को आशीर्वाद दिया और उनकी 9 साल बेटी का नाम महाती रखा। वजीर आला जोड़े ने रिवायती अंदाज में कपड़े पेश किए और उनकी मेज़बानी की। लड़की की तालीम के लिए माली मदद फराहम करने का तयख्खुन दिया गया। सुरेश का खानदान ये सब देकर हैरान रहा और वजीर आला जोड़े से इजहार तशक्कुर किया। महकमे मौसमियात ने कहा है कि 20 सितंबर को तेलंगाना के अजला कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, पेद्दपल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुग, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा में बाद मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि 21 सितंबर को इसी तरह की सूरत हाल मंचिर्याल, पेद्दपल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुग, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा में बरकरार रहेगी। 19 से 22 सितंबर तेलंगाना के कई अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कमजोर पड़ गया है। इस बुलेटिन में कहा गया कि रियासत में इसी अरसे के दौरान कई मकामात पर बारिश हुई। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट और दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका श्रीशैलम प्रोजेक्ट में पानी के बहाव का सिलसिला जारी है। श्रीशैलम रिजर्वायर में 2,36,513 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद हुक्काम ने उसके 7 दरवाजे 10 फीट उठाकर पानी छोड़ा। प्रोजेक्ट से 2,56,607 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। श्रीशैलम में पानी की मुकम्मल सतह 885 फीट है। मौजूदा तौर पर उसकी सतह 884.30 फीट दर्ज की गई है। पानी दूसरी तरफ नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी के शदीद बहाव के सबब हुक्काम ने 14 दरवाजे 10 फीट तक खोलते हुए पानी को छोड़ा। बाला इलाके से 2,51,000 क्यूसिक पानी का बहाव इस प्रोजेक्ट में दर्ज किया गया है, जिसके बाद प्रोजेक्ट से निचले इलाकों में पानी को छोड़ा गया। टास्क फोर्स डीसीपी गुम्मी चक्रवर्ती ने आज कई राउडी शीटर्स के मकानात पहुंचकर उनसे मुलाकात की। ये सभी राउडी शीटर्स कालापत्थर पुलिस लिमिट्स के हैं। उन्होंने उनकी काउंसलिंग की और उन्हें किसी भी किस्म के जराइम में मुलविस होने के खिलाफ इंतबाह दिया। उन्होंने कहा कि इनको सोसाइटी में बहुत ही पुरअमन तरीके से रहना चाहिए। బయటే వస్తుంది మరి అక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది ఇంకేం చూస్తాడు పక్కన బయట చూస్తాడు
शहर के इलाके सईदाबाद सिंगरैनी कॉलोनी में सेलफोन के लिए हुए झगड़े में एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। कल रात देर गए 6 नौजवानों के दरमियान शराब की दुकान के पास सेलफोन के मसले पर झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान 5 नौजवानों ने मिलकर आकोपति नामी नौजवान पर हमला किया, जिसके नतीजे में उसके सर पर गहरी चोट आई। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। नौजवान का ताल्लुक जिले नलगुंडा से बताया गया, जो सिंगरैनी कॉलोनी मुंतकिल हो गया था और ऑटो चलाकर कचरा चुनते हुए जिंदगी गुजार रहा था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। चंद्रायन गुट्टा पुलिस हुदूद में वाक़े बालवेल स्विमिंग पूल में आज एक 24 साला नौजवान गर्क हो गया। मुतवफ़्फ़ी की पहचान सैयद समीउद्दीन के तौर पर की गई है। इन्होंने हाल ही में इंजीनियरिंग मुकम्मल की थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयब है। मेरा छोटा भाई सुफियान, उसका नाम सैयद समीउद्दीन था। दोस्तों के साथ सुबह में स्विमिंग पूल को गए थे। उन्होंने तैरने के उसमें उनकी डेथ हो गई। तो ये जो स्विमिंग पूल वाले हैं उन्होंने बहुत अनकेयरनेस थे। क्या हुआ, बच्चा 16 मिनट पानी में अंदर था डूब के। स्विमिंग पूल वाले नहीं देखे। इस स्विमिंग पूल वालों को बिल स्विमिंग पूल नाम है वो मुमताज बाग सलाला में, उसके ऊपर एक्शन होना। मेरे को आज मेरा भाई गया, कल किसी और का भी भाई बच्चा को भी जाता, इसके ऊपर मेरे को एक्शन होना और वो स्विमिंग पूल बंद होना। कितने साल के हैं ना? 24 ईयर्स के इंजीनियर थे उन्होंने। इंजीनियरिंग कंप्लीट फाइनल ईयर था लास्ट लॉट्स का। ये हादसा कब हुआ और आपको इसकी इत्तला कब मिली? हादसा सुबह 10 साढ़े 10 को कब हुआ कि मेरे को 11:42 को कॉल आया कि ऐसा है, जल्दी हॉस्पिटल को आओ बोल के। फ्रेंड्स थे उनके, दोस्तान साथ थे, 7-8 जने दोस्तान थे पूरे। स्विमिंग आती थी उनको? थोड़ी बहुत आती थी, पक्का नहीं आती थी। लेकिन ये इसका लोग स्विमिंग पूल खोले, लाइसेंस इश्यू हुआ, हर चीज़ बात। तो उन लोग वहाँ पे लाइफ गार्ड्स रहना, सेफ्टी फीचर्स रहना, वो कुछ भी नहीं था वहाँ पे। लापरवाही की तरफ से मेरा भाई चले गया। मेरे को इसका एक्शन होना और उनका स्विमिंग पूल बंद होना, उनको सीज करना और वो आदमी यहाँ पे आके जो भी है बात करना। अच्छा, कहाँ करने वाला? जहनुमा पानी की टाकी हुई हमला। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो हादिसा हुआ, मैं इसके सख्त मजम्मत करता हूँ ये चीज़ों की। जैसे कि मेरे छोटे भाई जैसे तैयब उनका, और एक जो छोटा भाई वो समीउद्दीन, उनका आज इंतकाल हुआ। पुर अमल मलाल है हमको इसका। और जैसे ही इसकी इत्तला मिली, हमको भी इस हरकत में आ गए हम भी, और पुलिस से रब्ता करें कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और स्विमिंग पूल में ये जो गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और मैं मीडिया के मेरठल मलकाजगिरी जिले के कीसरा के मकामी तालाब में एक नौजवान गर्काब हो गया। पुलिस के मुताबिक कवाड़ीगुड़ा के रहने वाले 5 दोस्त आज कीसरा गुट्टा छुट्टी मनाने आए। उनमें से 2 नौजवान तैराकी के लिए तालाब में उतरे, लेकिन उनमें से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा खौफ के आलम में तालाब से बाहर निकल आया। मरने वाले नौजवान की पहचान साई किरण के तौर पर की गई है। इत्तला मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और मकामी लोगों की मदद से लाश को बाहर निकाला। पुलिस ने एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मेरठल मलकाजगिरी जिले में ज़ईफ खातून के गले से तलाई चेन छीनने की वादा पेश आई। इस खातून की शिनाख्त हिमावती के तौर पर की गई। ये खातून घर से काम के लिए निकली थी, ताहम अचानक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद ने उसके गले से तलाई जेवर छीन लिया और फरार हो गए। खातून ने उनका पीछा करने की कोशिश की, ताहम वो नीचे गिर गई। वहां मौजूद एक शख्स ने रहजनों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। तलाई चेन छीनने की वारदात के मनाजिर CCTV कैमरे में कैद हो गए। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स के हुक्म ने खातून को पकड़ लिया, जो पेस्ट की शक्ल में सोना पिट में टेप के जरिए चिपकाकर स्मगलिंग की कोशिश में थी। ये खातून मुसाफिर दुबई से फ्लाइट नंबर 6E025 के जरिए हैदराबाद पहुंची थी। इसके पास से 268 ग्राम सोना जब्त कर लिया गया, जिसकी मालियत 13,73,403 रुपये बताई गई। इस खातून मुसाफिर को हिरासत में लेते हुए उसे पूछगछ की जा रही है, ताकि ये पता चलाया जा सके कि ये किसकी ईमा पर खातून ने सोने की स्मगलिंग की कोशिश की।
बंजाराइस इलाके में पेश आए सड़क हादसे में एक 25 साल नौजवान शदीद जख्मी हो गया। यह हादसा कल शब बंजाराइस रोड नंबर 12 पर उस वक्त पेश आया जब इस नौजवान ने अपनी कार का तवाजुन खो दिया और ये कार सड़क पर उलट गई। मकामी जराये के मुताबिक जख्मी की शिनाख्त चिराग के तौर पर की गई है। मकामी अफराद ने बताया कि उसकी कार की तेज रफ्तारी हादसे का सबब थी। इस हादसे के साथ ही मकामी अफराद ने उस जख्मी नौजवान को अस्पताल मुंतकिल किया जहाँ वो जेर इलाज है। इत्तला के साथ ही पुलिस वहाँ पहुँच गई जिसने ज़ब्ते की कार्रवाई की। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।